गई हैं, लेकिन शराब खरीदने के लिए कतार बड़ी लंबी लंबी लगी है। देखिए ना, दिल्ली के कर्मपुरा, कर्नाटक के हुबली और रायपुर में शराब की दुकान खुलने से पहले ही खरीदारों की किस तरह लंबी लाइन लगी है। हालांकि दोनों जगह सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया है, लेकिन दिल्ली, रायपुर और हुबली की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर शराब की दुकान पर बाप रे बाप लगभग 1 किलोमीटर लंबी लाइन तो लगी है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि लोगों को शायद जरूरत इस बात की महसूस हो रही थी कि जैसे ही लॉकडाउन खुले तो फिर जल्दी से जल्दी शराब का पूरा गट्ठर इकट्ठा करके रख लें। अजीब सी बात है। दिल्ली के पूरे देश के बहुत अंतर पड़ रहा है। दिल्ली की बात करें तो अप्रैल के महीने में पिछले साल हमारे पास में 3,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्शन था, जो कि इस साल केवल 300-400 करोड़ रुपए के करीब हुआ है, कुछ भी नहीं है। और कोरोना के लॉकडाउन पर, खाने पर, ओवरऑल मेडिकल पर बहुत खर्च हुआ है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्च है। साथ साथ में जो सैलरीज हैं वो तो दी गई हैं, और हमने ये सुनिश्चित किया है कि हम सैलरी की कमी नहीं होने देंगे। हम इधर उधर से भी पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नुकसान बहुत हुआ है। रेवेन्यू का नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है इसमें। तो रेवेन्यू का कलेक्शन कैसे हो पाएगा, क्योंकि अब हम कहें तो छठे हफ्ते के पहले दिन की शुरुआत, अगर हम कहें पहले हफ्ते में पहले दिन की शुरुआत आज से हुई है, जिसमें लीकर शॉप्स, पान गुटके सभी खुल गए। लीकर शॉप पे देख रहे हैं कि अच्छी खासी भीड़ भी नजर आ रही है। तो क्या कितनी रेवेन्यू आने की चांसेस हैं इस लीकर और पान गुटके और तमाम चीजों से? नहीं, देखिए, लिकर पान गुटखे की बात नहीं है। बात यह है कि मार्केट को खुलना है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि भाई अब हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। कोरोना का खाली मकसद, मतलब कोरोना के बारे में बात करने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ लॉकडाउन से कोरोना खत्म हो जाएगा। लॉकडाउन अवसर है तैयारी करने का, कि हम अपने अस्पतालों में तैयारी कर सकें, एक जन जागरूकता फैला सकें, लोगों के अंदर इसको लेके कंसर्न हो कि अगर हम कोरोना को समझेंगे नहीं, उसके बारे में अलर्ट नहीं रहेंगे, तो हम भी शिकार हो सकते हैं। लॉकडाउन ने वो हासिल किया है। लॉकडाउन ने कोरोना को फैलने से रोका है, लेकिन लॉकडाउन ने हर घर के चूल्हे की आंच को मंदा किया है। लॉकडाउन ने सिर्फ सरकार नहीं, हर मजदूर को परेशानी में डाला है, हर व्यापारी को परेशानी में डाला है। नौकरी पेशा लोग हम चाहे जितना भी कहते रहें, कहीं सैलरी कम हुई है, कहीं अभी रुकी हुई हैं, कुछ ना कुछ असर उनके घर में भी पड़ा है, जिनको तनख्वाह सीधे सीधे मिलती थी। कई राज्यों में मैंने देखा सरकारों ने भी पैसे काटे हैं अपने कर्मचारियों के। तो इन सब को देखते हुए सिर्फ सरकार के रेवेन्यू को पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते हैं, हर घर का रेवेन्यू बिगड़ा है और सरकार का भी बिगड़ा है। अब इसको दुरुस्त करना है, तो इसको दुरुस्त करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। इकोनॉमी को वापस लाने के लिए, कुछ जॉब्स नए क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जॉब्स क्रिएट होंगे, लोगों के पास पैसा होगा, लोगों के पास काम होगा, तो निश्चित रूप से टैक्स भी आएगा। सरकार का रेवेन्यू एयर से नहीं आता है। सरकार का रेवेन्यू तब आता है जब लोगों के पास काम होता है, लोगों के पास में जॉब्स होते हैं, खर्च करने के लिए पैसा होता है। तो सरकार उसके लिए बहुत लोगों से बात कर रही है और इसको आगे बढ़ाएंगे किसी न किसी रूप में। तो कैसे होगा, क्योंकि जिस हिसाब से अगर कहें दिल्ली के अंदर बोझा बहुत है, कहें तो सभी स्टेट के लोग यहाँ पे रहते हैं, डिमांड है, मजदूर अभी भी यहाँ पे रहते हैं, वो अभी भी कहते हैं कि हाँ दिल्ली जो एक है रोजगार का एक जरिया है, यहाँ पर आसानी से रोजगार मिल जाता है। लेकिन इस जो 5 हफ्तों में जो बेरोजगार लोग हुए, जो तमाम इंडस्ट्री हुई, तमाम जो छोटे उद्योगपति है वो परेशान जो हुए, उसका कैसे हम कहें तो रिवाइव हो पाएगा? उम्मीद है कि पूरा रिवाइव होगा। इसीलिए भारत सरकार ने दिल्ली के मामले में जितनी भी छूट दी है, हमने उस सबको आज लागू किया है। और आज से दिल्ली में जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, आसपास की दुकानें, कॉलोनी के आसपास जो बाजार होते हैं छोटे छोटे, उनकी दुकानें, लिकर शॉप्स, सारे ऑफिसेज, जो मार्केट्स हैं, बड़े बड़े नेहरू प्लेस जैसे मार्केट्स हैं, उनमें भी जो ऑफिसेज हैं वो सब खुलने शुरू हो जाएंगे। और बिजनेस आगे बढ़ेगा तो लोगों के पास में भी पैसा आएगा, काम आगे बढ़ेगा। कंस्ट्रक्शन भी परमिटेड रेस्ट्रिक्टेड तरीके से, इंडस्ट्री शुरू हो गई, कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है। कंस्ट्रक्शन शुरू होगा तो मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, फैक्ट्रियां शुरू होंगी तो मजदूरों की, कामगारों की जरूरत पड़ेगी। तो जो कामगार नाइट शेल्टर में बैठे हुए हैं या अपने घर पे बैठे हुए हैं, उनको भी काम मिलेगा। और आज मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि दिल्ली में जो आदमी काम की वजह से आया है वो दिल्ली वाला है। उसको हम ये नहीं मानते कि वो बिहार से है या वो झारखंड से है या वो केरल से, कहीं से भी हो, देश के, दुनिया के किसी भी कोने से आके दिल्ली में अगर कोई अपने काम की वजह से रह रहा है तो वो दिल्ली वाला है। और दिल्ली सरकार हर दिल्ली वाले के लिए काम कर रही है। दिल्ली सरकार जिम्मेदारी लेगी कि हर दिल्ली वाले को उसकी योजनाओं का फायदा मिले और किसी को ये ना लगे कि मैं अपने घर वापस चला जाऊं। दिल्ली ही उसका घर है और दिल्ली सरकार ने हर सहूलियत दी है। आज खुशी की बात यह है कि 5 हफ्ते के लॉकडाउन के बावजूद दिल्ली में
खाने की कोई कमी नहीं हुई, राशन की कोई कमी नहीं हुई। हर आदमी को 2 वक्त का खाना, हर आदमी को घर पे का पेट भरने के लिए पर्याप्त राशन सरकार ने उपलब्ध कराया।